अब हम तो महसूस करते हैं कि जिस तरह से हमारे पीएम साहब का 56 का हुआ था, तो मेरा 56.5 का हुआ है। मेरा 56.5 का हम हुआ। लोग का इस घर में घुस रहा है। तो पहले क्या था, पापा इतनी आय नहीं थी, पापा की मेरी इतनी आय नहीं थी पहले, लेकिन ये था कि सारा पैसा पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाता था, क्योंकि हम लोग 3 बहन 2 भाई थे और शादी करनी थी सबकी। तो यहाँ हम लोग टीवी देखा करते थे इस वाले रूम में जी। पूरा। जब गाँव भैया मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है ये इस घर में आप रह के पढ़ाई। हाँ, मतलब गाँव जब आते हैं तो आपसे पूछते हैं कैसे सफलता मिली, लेकिन असली खुशी आपको अपने परिवारजनों के मुस्कुराहट, उनकी संतोष से। मेहनत के अनुसार ये लग रहा था कि ये देर सवेर है इस स्थान पर पहुंचेगा। स्कूल में बेटा पढ़ता सरस्वती स्कूल में, एक्सीलेंसी में गया, तो थोड़ा परेशान रह के किया। पढ़ाई करते हैं, किए हैं, और किस घर में भैया गुजर बसर किए हैं, देखिए आप। नमस्कार, मैं हूं निशांत मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। रीवा स्टोरी मीडिया की टीम चुनावी दौरे पे निकली थी। चुनावी दौरे के दौरान हमको एक बहुत ही खास शख्सियत मिली, जो भैया बैठे हैं। इनके बारे में हम इनसे ही परिचय लेंगे। आप मेरे पीछे दिखा सकते हैं, थोड़ा इधर दिखाइए। तमाम इनकी फैमिली बैठी है। इन्होंने ना कि अपने गांव की समूचे विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है और बिहार में जाके अपने झंडे गाड़े हैं। भैया आपका परिचय। मेरा नाम अमरजीत तिवारी है जी। और मैं रीवा के ग्राम पोस्ट बेलबड़ गैयान का निवासी हूँ। जी मेरे पिताजी कोटेदार हैं और मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में है। जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्री स्कूल नीलाल नगर से 8वीं तक हुई। उसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय से मैंने 12वीं पास किया, मैथ्स बैकग्राउंड से। तत्पश्चात मैंने हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना स्नातक कंप्लीट किया जी। और मैं लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जी। अभी हाल ही में 67 बीपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें 49 रैंक के साथ मुझे डीएसपी पद पर मेरा चयन हुआ। रहते कहाँ थे आप भैया? मैं 12वीं तक तो रीवा में ही रहता था, स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई। उसके बाद मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में शिफ्ट हो गए। जी। ये क्या आपको लगता था कि आप इतने बड़े पोस्ट में चयनित हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं 12वीं के बाद ही थोड़ा बहुत देखने लगा था और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के दौरान मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी की। तो बिल्कुल आसान्वित थे और घर परिवार सबका सहयोग मिला और ईश्वर की कृपा रही, तो मुझे ये जिम्मेदारी मिली। भैया आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी मेरी उम्र 24.5 साल है। 24.5 साल। ये क्या लगता है कि 24.5 साल में आपको डीएसपी की पोस्ट मिल गई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, मतलब निश्चित तौर पे खुशी महसूस है और सबसे बड़ी खुशी जब मैं यहाँ घर आया तब मुझे मिली। कि क्या है कि हम लोग वहाँ दिल्ली में रहते हैं तो इतना अनुभव नहीं होता, मतलब वहाँ भी लोग रहते हैं, आपसे पूछते हैं कैसे सफलता मिली, लेकिन असली खुशी आपको अपने परिवारजनों के मुस्कुराहट, उनकी संतोष से मिलती है। और हर बच्चे का ये प्रयास रहता है कि वो अपने गांव, परिवार, समाज, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। और जब आप ये करते हो तो इसमें आपको भी खुशी मिलती है और ये गौरव की बात है, दरअसल सबके लिए गौरव की बात है। तो एक संतोष है और ये संतोष के लिए लगातार प्रयास किया और उसके बाद निश्चित तौर पे 24 साल बहुत ही कम उम्र है। इस उम्र के बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि कैसे वो अपनी लाइफ में एक दिशा दे सके? रीवा थोड़ा, मतलब अगर और जिलों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बैकवर्ड जिला है। तो यहाँ मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग या बच्चे, विशेष तौर पे मेरा रुझान अपने सहपाठी और अपने छोटे अनुज से है कि आप थोड़ा सा भटकाव से बचें, आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें और ये प्रयास करें कि आप जिस पृष्ठभूमि से, जैसे रीवा में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखेंगे, यहाँ से माइग्रेशन इंदौर, भोपाल या मध्य प्रदेश के बाहर भी बहुत ज़्यादा है। तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या करें कि आप अपनी स्किल को बढ़ाएं और उसके साथ आप मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, और लगातार मेहनत करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा भैया, ये जो आपको सफलता 24 साल की उम्र में मिल गई है, इसका आप सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका अगर एक नाम लेना हो तो मैं अपने माताजी का नाम लूंगा। मेरी मम्मी रीवा में 13 साल हमको किराए कमरे में लेके पढ़ाई और साथ में बैक सपोर्ट हमारे पिताजी का रहा। उन्होंने लगातार हमको प्रोत्साहित किया कि आप पढ़ो, आपको पैसे संबंधी समस्या कभी नहीं आएगी। तो हमारे रीवा क्षेत्र के लिए ये आश्चर्य की बात ही होगी कि हमारे पिताजी कोटेदार हैं, तो जानते हैं आप, इतनी आय तो अच्छी नहीं थी हम लोग की। और आप हमारे घर की भी फुटेज ले लीजिएगा, ये तो अभी बना है 3-4 साल पहले। आप घर हमारा पीछे बना हुआ देखेंगे तो आप मतलब आश्चर्यचकित होंगे। तो हमारे पिताजी ने बीए करने के लिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पिताजी ने हम पे विश्वास दर्शाया कि नहीं, तुम कर सकते हो। और मुझे खुशी की बात है कि मैं अपने उनकी आशाओं पर खरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, उधर दिखाइए।
मैं दादाजी से बात करता हूँ। दादाजी, कैसा लग रहा है आज आपके नाती इतनी बड़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे नाती को आप? अब क्या कराए, कितना बड़ा काम किया है नाती। जी हाँ, नाती तो बहुत अच्छा काम किया। जी। क्या आपको लग रहा था कि हमारे नाती इतनी ऊंची पोस्ट में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा इसकी मेहनत के अनुसार ये लग रहा था कि ये देर सवेरे इस स्थान पर पहुंचेगा। पहुंचेंगे। हाँ, ऐसा लग रहा था। इसके परिश्रम को देखते हुए, इसकी लगन को देखते हुए ऐसा महसूस होता था कि ये कोई ऊंचा स्थान है प्राप्त करना चाहता है, जी ऐसा लगता था। जी। चलिए, मैं अब इनके पिताजी से बात कराऊंगा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी निवास तिवारी। आज आपके पुत्र इतनी बड़ी पोस्ट में चले गए हैं महज 24 साल में, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कहेंगे। बहुत अच्छा महसूस हो कर रहे हैं। और हम, हमारे परिवार, हमारे नात रिश्तेदार सब खुशी में हैं और बहुत ही अच्छा हुआ। चाचा जी, जब आप गांव में निकलते हैं तो क्या सीना आप चौड़ा हो रहा कि हमारे बेटे डीएसपी? अब हम तो महसूस करते हैं कि जिस तरह से हमारे पीएम साहब का 56 का हुआ था, तो मेरा 56.5 का हुआ है। मेरा 56.5 का हुआ है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। चाचा जी, कुछ भैया की यादें बताइए। आपको लगता था कि छोटे में मार पिटाई हुई इनकी कि नहीं हुई? आज इतने बड़े पोस्ट में चले मेरे गए। द्वारा तो होती थी पिटाई। जब ये जो है तो परेशान किया करते थे मम्मी को, क्योंकि मैं यहाँ गांव में रहता था और यहाँ से हफ्ते में मैं जाता था। उस समय जब रीवा में ये रहते थे? ये रीवा में रहते थे, मैं इधर गांव में था, मेरी ड्यूटी गांव में रहा करती थी। तो उस समय फोन सुविधा जब प्राथमिक तौर पे मैं लेके गया था। आप ड्यूटी मतलब क्या थे? ये मैं सेल्समैन हूँ, सेवा सहकारी समिति मर्यादित बेलवा बड़गैयन में सेल्समैन के पद पे पदस्थ हूँ। और हमारी मिसेज श्रीमती मीता तिवारी आंगनवाड़ी में हैं। तो हम लोग जो है तो बच्चों के प्रति हरदम सजग थे और इन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप लोग पढ़िए, और यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ सुरक्षित रहेगी और तत्पश्चात हम लोगों का नाम बढ़ेगा और जीविकोपार्जन का साधन भी बनेगा। तो इस तरह से हम थे और इन्हें हफ्ते में 1-2 बार हम जा कर के रीवा वहाँ जो तो इनकी पिटाई करते थे और इनके जो है तो पूरे कॉपी किताब बुक्स चेक करते थे, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कैसे होमवर्क था रहा करता था इनका, ये विद्यालय में किस तरह से इनकी पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी, ये सब मैं चेक करता था। और हमारे ही अनुरूप ही बढ़ रहे थे और कोई इनमें दुर्गुण नहीं था। सिर्फ तो निश्चित तौर पे इतनी अच्छी पोस्ट और सिर्फ पढ़ाई में थे ये, और पढ़ लिख करके हमारे नाम का झंडा फहराए। और बिहार में तो हम तो बहुत ही टैलेंटेड इनको महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा जो था तो बहुत टैलेंटेड। क्या लगता है आपको कि इनकी पढ़ाई लिखाई जैसे ये करते थे स्कूलिंग में या कॉलेज में, तो स्तर कैसा था इनका? क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट इन्होंने हासिल कर लिया, छोटे से ही पढ़ने में तेज थे? हाँ, छोटे से ही पढ़ने में उत्कृष्ट थे और हमने इन्हें उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाया और उत्कृष्ट इन्हें हमने शिक्षा दिया। और ये उस सब बात को समझे, महसूस किए कि हमारे मम्मी पापा क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं हमारे लिए, सो ये आगे बढ़े। इनका कहना है कि सबसे बड़ा योगदान हमारी माता जी का है। हाँ, क्योंकि माता जी इनकी प्रतिदिन इनके पास रहा करती थी, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी किया करती थी, इनका झोला बैग विद्यालय पहुंचाया करती थी और इनकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित कर रही थी। इसलिए जो है तो मैं भी इन्हीं की माँ को योगदान पहला मौका दूंगा, क्योंकि हम इधर से जो है तो व्यवस्था करके खेती बाड़ी वगैरह था तो उसको भी देखना रहता। अच्छा चाचा जी, उन माँ बाप को या पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगे जिनके बच्चे हमारी उम्र के हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? भाई, यदि इनके जैसे बच्चे हैं तो पहले तो माँ बाप को ही पढ़ना पड़ेगा। यदि वो पढ़े हुए हैं तभी वो पढ़ा पाएंगे, तो पहले वो पढ़ें। पढ़ने का मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पढ़ने का मतलब वो नहीं कि वो स्कूल जाए, नाम लिखा लें और वो 8वां 9वां 10वां पास करें, ऐसी बात नहीं है। उनको आत्मज्ञान जो है कि हमारा विकास या हमारी उन्नति किस कार्य से है, किस तरह से हमको अपना चाल चलन बनाना है, किस तरह से हमको मेंटेन करना है, किस तरह से हमको इनका
इनका बैकअप करना है, हमें घर में किस तरह का माहौल निर्मित करना है, और यदि वो सब अच्छा अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता कदम चूमेगी। अच्छा चाचा जी, जब ये दिल्ली जाने की इनकी इच्छा थी, आप लोग ने प्रेरित किया कि आप दिल्ली जाओ, बाहर पढ़ाई करो? नहीं, इनकी भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि उत्कृष्ट संस्थान से ये जो है तो ग्रेजुएशन करें और पढ़ लिख करके और अच्छा नौकरी करें। जी हाँ? चलिए, आप लोग की मेहनत सार्थक हो गई। हाँ। अब हमारे पास भैया के बड़े पापा जी हैं, बड़े पिताजी। चाचा जी, क्या नाम है? श्रीनिवास तिवारी। आप क्या कहेंगे, आपके भतीजे इतनी बड़ी पोस्ट में चले गए? मेरा भतीजा एक लक्ष्य बना के पढ़ाई किया जी और अपने लक्ष्य में वो सफल हुआ। जी। आप लोग भैया की कोई याद बताइए जो आपके जहन में हो कि छोटे में भैया ने ऐसा किया, इसके दौरान पिटाई भैया की हुई, ऐसा वगैरह कुछ? छोटे में उद्दंडता थी इनमें, लेकिन पढ़ाई के प्रति ये लापरवाही नहीं किया। अपने पढ़ाई पर हमेशा सजग रहा, जागरूक रहा और मेहनत किया। जी। और मेहनत का फल है कि आज डीएसपी पद पे चयनित हुआ। जी। चलिए, भैया का कहना है कि हमारे इस मेहनत के पीछे, हमारी सफलता के पीछे हमारी माता जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या कहेंगी हमारा आप? बेटा पढ़ने में अच्छा था जी जी, स्कूल में भी टॉपर था, सरस्वती स्कूल में जी एक्सीलेंसी में गया, जी। तो थोड़ा परेशान किया। अच्छा। इसलिए दूरी की वजह से उसकी तबीयत अस्वस्थ हो जाती। अच्छा, दूर मतलब पैदल जाते थे? नहीं जाते तो सही साइकिल से थे, लेकिन जी। थक जाते थे। अच्छा। लेकिन तब भी ये 11वीं में इसका, वो 9वीं में इसका जी टॉप आया स्कूल में। जी। जी। आप माता जी हैं, माता का सबसे बड़ा योगदान रहता है, भैया ने भी बताया। नहीं, हम लोग तो इनकी कभी कॉपी किताब देखे नहीं, बस इनके रिजल्ट देखते थे बस। अच्छा। कभी न सोने की इनकी वो दिनचर्या थी, जी। न जागने की। अच्छा। जी, अपने इच्छा के अनुसार काम करे। आप कुछ यादें बताइए भैया की, अगर कुछ आपको याद हो कुछ। अरे हो गया भैया, ठीक थे। हाँ। हाँ, खेलने कूदने में इनकी इच्छा थी जी। जी। कबड्डी खेले, नेशनल। नेशनल कबड्डी। हाँ, जी क्रिकेट खेलते थे। जी। हाँ, मतलब आप अंदर से खुश हैं? हाँ, DSP अंदर से हम जब इनके रिजल्ट लेने जाते थे स्कूल, तभी हम खुश हो जाते थे। हाँ, इनका रैंक आता था पहली से लेके जी 12वीं तक पढ़े, यहाँ से हर समय इसका रैंक था। जी। हाँ, अच्छा, छोटे में ये कैसे थे, इनका स्वभाव कैसा था, चंचल थे क्या कुछ? नहीं चंचल तो थे। जी हाँ, ये 4 भाई बहन थे, जी। तो आपस में झगड़ा करते थे। अच्छा। हाँ, और दूसरे से तो कभी नहीं करते थे, लेकिन आपस में भाई बहन। जी। हाँ। अच्छा, भैया से अब बिहार जाएंगे तो इनसे काफी ज्यादा लोग वहाँ के डरेंगे क्योंकि DSP हैं आप। कोई नहीं डरेंगे, ऐसे में है ही नहीं है कि डरने वाले। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी भी अगर भैया कोई गलती करते हैं तो आप लोग पीटेंगे भैया को कि नहीं? नहीं, पीटे तो कभी नहीं। अच्छा। हाँ, सिर्फ पिताजी पीटे? हाँ। जब शैतानी करते थे दोनों भाई, हाँ। तब दोनों भाई के झगड़ा को सुलझाने के लिए अच्छा, हाँ पिटाई हो जाती थी। पिटाई करनी पड़ती थी। चलिए, निश्चित तौर पे आपका बहुत बड़ा दादी योगदान हमारी रहा। भावुक हैं अभी जी। और बहुत संघर्ष किए दादी। मतलब हमारे पिताजी, कहना नहीं चाहिए दुख की बात है, लेकिन 63 साल का वैधव्य जीवन उनका हो गया है। जी और ये आज के जमाने में ये स्थिति है, तो पहले जमाने में क्या स्थिति रही होगी। जी। तो ये घर की नींव हमारी दादी ही रखी है। अच्छा। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि पिताजी के, हमारे पिताजी नहीं थे, तो माता जी ने, मतलब हमारी दादी ने ही पूरे पूरे घर को, नींव को संभाला है। जी। तो नींव का श्रेय तो हमारी दादी को ही जाता है। अब दादी हमारी, मतलब उन्हीं से ही सब प्रारंभ तौर पे घर का खर्चा वर्चा भी चलता था। जी। तो नींव हमारी दादी है, उनको निश्चित तौर पर श्रेय मिलना चाहिए। बड़ी मम्मी जी, क्या कहेंगी आप? आपके आज भतीजे इतनी। हम बहुत खुश हैं। हाँ। बहुत खुशी है। हाँ। कुछ जो यादें आप को याद हो भैया की शेयर करना चाहती हूँ? भैया अच्छे थे, थोड़ा चंचल जरूर थे। जी। हाँ, खेलने कूदने आप में लोग को लग रहा था कि इस दिन आज हाँ। भैया DSP बन के हाँ हाँ, बिल्कुल लग रहा था। लग रहा था? हाँ, लग रहा था, इनकी पढ़ाई से आत्मविश्वास था? आत्मविश्वास था। जी। हाँ। दीदी, आपका क्या नाम है? मुस्कान तिवारी। भैया की दीदी हैं? नहीं, बहन हूँ, छोटी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगी, आपके बड़े भाई DSP रैंक पे आ गए हैं? बहुत खुशी हो रही है हाँ। कि इतने बड़े बन गए हैं। जी।
भैया से डर तो नहीं लग रहा? नहीं डर नहीं लगता है। जी। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं इधर दादी के आंखों में थोड़ा सा नमी सी आ गई है। ये आपको मैं बता दूं, ये एक तौर पे खुशी ही जाहिर कर रही हैं। थोड़ा पिताजी से और 2-3 सवाल मैं करना चाहता हूं। चाचा जी, आपके बालक डीएसपी पोस्ट पे हुए हैं, निश्चित तौर पे गौरव की बात है। गांव का, रीवा का, समूचे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किए हैं, बिहार में जाके झंडे गाड़े हैं। कुछ शब्द आप हमारे दर्शकों को बताइए अब भैया के बारे में, और समूचे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जिनके बालक अभी पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को या फिर उनके घर वालों को। निश्चित तौर पर उन्नति जो है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो उनका केयर करना पड़ेगा जी। उनके मंशा के हिसाब से उनका व्यवस्था करना पड़ेगा। किताब, कॉपी, ट्यूशन, कोचिंग, कपड़े, भोजन, उठने बैठने का समय, ये सब माँ बाप को निर्धारित करना पड़ता है। जी। वो पूरी निगाह इनके ऊपर रहना चाहिए। निगाह रहनी चाहिए। हाँ, कि ये 10:30 बजे विद्यालय गए हैं तो विद्यालय पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अब पहुंचे तो क्या कर रहे हैं वहाँ, और शाम के जब 4 बजे 5 बजे लौट के विद्यालय से ये घर आए तो किस तरह से आ रहे हैं, कितना इनके अंदर थकावट है, और वो थकावट किस चीज की है, पढ़ने लिखने की है कि दौड़ करने की है कि खेल की है कि लड़ाई झगड़ा करने की है। निश्चित तौर पर ये हम सबको समझना पड़ेगा, और डेली के डेली जो है तो इनके अंदर नया जो है तो नई स्फूर्ति, नई भावना और नया विश्वास जागृत करना पड़ेगा, और यदि ये हम सब करते हैं तो निश्चित तौर पर सफल होंगे ये। चाचा जी, अब इतनी बड़ी रैंक में भैया हो गए हैं तो अब शादी के प्रस्ताव बहुत आ रहे होंगे। हाँ, आए थे परसों वर्षों से। तो ये 2 भाई हैं, ये छोटे हैं, इनसे बड़े विश्वजीत तिवारी जो आपके बंगलोर रिलायंस कंपनी में इंजीनियर हैं। अभी उनकी भी शादी नहीं हुई है। हाँ, तो पहले उनकी शादी होगी, तत्पश्चात इनकी भी क्या होगी। नाम है आपका? सुनीता तिवारी। आप क्या कहेंगे, अपनी खुशी थोड़ा व्यक्त करिए। बहुत बहुत खुशी है। जिस तरह से मतलब बच्चे थे हमारे, थोड़ा उदंडता भी थी, थोड़ा सा प्यार भी था, सब में इकट्ठा थी, और बहुत अच्छे थे हमारे बच्चे, पढ़ने लिखने में सभी ठीक हैं जो हैं। और डीएसपी रैंक में होगा इसीलिए। हाँ, डीएसपी रैंक में हुए हैं। इससे पहले वो आईएएस IPS की मतलब तैयारी करते थे। अच्छा, अभी भी तैयारी वो कर रही हैं? हाँ, कर ही रहे हैं। इसके लिए वो जब भी पेपर दे के आते थे, वाइवा दे के आते थे, तो यही बताते थे मतलब हो गया है, कहीं एक आध बार वो भी हो गए हैं। पर मतलब खुशी डीएसपी रैंक अलग से ही आ गई कि डीएसपी हो गए हैं। जी। तो जब पहली बार रेलवे स्टेशन से यहाँ आए हैं तो क्या माहौल यहाँ का था, थोड़ा बताइए। बहुत था, मतलब रैली टाइप का था। अच्छा, मतलब बहुत वो तो अच्छे, रैली हाँ, तो निकलेगी। बहुत खुशी का माहौल था अपना गांव में। हाँ, गांव में सभी का आज नाम रोशन किया। हाँ, नाम रोशन किए हैं। मतलब यहाँ आस पड़ोस घर गांव जो भी है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। जी। दादी, आपका क्या नाम है? हाँ, श्यामवती। हाँ। अपना नाती आई? हमारा नाती आई। हाँ। क्या कहा अपना? क्या कहा अपना? आज नाती बहुत बड़ी पोस्ट में चले गए हैं। हाँ, बड़ी पोस्ट में चले गए। खूब खुफी है दिल। हाँ, खूब दिल खुफी है। दादू अब दादुए कहा। हाँ, आपका कहा दादू कहा, दादी आपका कहीं है वाले पोस्ट में। हमारा दिल खुफी है वाले एसपी, लेकिन हाँ वह तो रही है, वह करेजा है। हाँ, ये आगे हम भैया का, कैसे भैया रहते थे, क्या भैया का रूम था, कैसे भैया स्टडी करते थे, पूरा घर आपको दिखाते हैं। चलिए भैया थोड़ा सा। घर में तो हम स्टडी नहीं करते थे जी, लेकिन ये है कि घर हमारा, ये इधर बड़े पापा का घर है हमारा। अच्छा, ये पूरा बड़े पापा का है। ये हमारे 2 ही कमरे थे। अच्छा, ये तो अभी बना हुआ? ये अभी बना है, 3-4 साल हुए जी। उसके पहले हम लोग यहाँ, मतलब बचपन हम लोग का इस घर में गुजरा है। तो पहले क्या था, पापा इतनी आय नहीं थी, पापा की मेरी इतनी आय नहीं थी पहले। लेकिन ये था कि सारा पैसा पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाता था, क्योंकि हम लोग 3 बहन 2 भाई थे और शादी करनी थी सबकी। तो यहाँ हम लोग टीवी देखा करते थे इस वाले रूम में जी। पूरा। जब गाँव भैया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा ये इस घर में आप रह के पढ़ाई की? हाँ, मतलब गाँव जब आते थे तो यहीं रहते थे उतनी, और रीवा में किराए से रहते थे। खैर, मतलब वो निवेश सफल हुआ। और फिर भी ये मैं आपको दिखा दूं, ये अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो आज डीएसपी साहब का घर देखिए आप, किस घर में भैया रह के पढ़ाई करते हैं, किए हैं, और किस घर में भैया गुजर बसर किए हैं, देखिए आप।
ये नवयुवक बोलते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, संसाधन की कमी के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पे आज हम भैया के साथ ही खड़े हैं। इस घर में भैया ने अपने बचपन गुजारे हैं और आज तो भैया का घर ये बन गया है, लेकिन पहले भैया यहाँ रहते थे। भैया कितने रूम है यहाँ पर इसमें? यहाँ 2, एक ये इसको हम लोग दाई वाला घर बोलते थे, बगल में रसोई थी और इधर ओसार था। तो मतलब आपने संघर्ष बहुत किया। हाँ, मतलब संघर्ष हम लोगों ने किया और मैं संघर्ष इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप जाने, मतलब संघर्ष इसलिए बता रहा हूँ कि युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, हमारे दोस्तों को प्रेरणा मिलेगी अभी जो नशे में लिप्त हैं। क्योंकि हाँ, नशे में लिप्त हो और संसाधन की कमी बताते हैं कि हमारा घर नहीं है, एसी नहीं है, पंखे नहीं चलते, लाइट नहीं है। हाँ, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आप मतलब आप इच्छा शक्ति पालिए, कोई जरूरी नहीं है संसाधन, और जिसे और मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा कि आप शिक्षा में निवेश कीजिए, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट यही होता है। संसाधन में नहीं। और और एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। उसमें यह है कि आप कितना इनपुट डालते हैं और कितना आउटपुट मिलता है। तो आप इनपुट ऐसे चीज में डालिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और उसकी स्किल में, और फिर आपको आउटपुट बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, मेरे लोग आगे बढ़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ युवाओं को, अपने दोस्तों को कि आप प्रयास कीजिए। आपको संसाधन कभी रोड़े नहीं आएंगे, आप हमारे पास आइएगा, मैं भी गाइडेंस करूंगा। अच्छा, तो मैं बहुत जल्द यूट्यूब में चैनल बना लूंगा, तो आप जो भी भैया का चैनल आएगा जिसमें भैया मोटिवेशनल क्या कैसे पढ़ाई किया। अब मैं ये देख के आश्चर्यचकित हूँ कि भैया इस घर में अपने बचपन गुजारे हैं और आज DSP की पोस्ट देख सकते हैं। ये भैया का पूरा परिवार एक फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पे इतना खुश हैं ये लोग अंदर से, पिताजी, माताजी, दादी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा। मैं आपको बता दूं खुशी की बात है ही, क्योंकि भैया ने बिहार में जाके मध्य प्रदेश के झंडे गाड़े हैं, पूरे मध्य प्रदेश में भैया का नाम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।